एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना के मुंबई दफ्तर में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। कंगना ने चंडीगढ़ से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ ली है। 30 सितंबर तक रोक के बावजूद क्यों तोड़ा जा रहा है दफ्तर, जब 30 सितंबर तक सरकार की तरफ से भी कोविड की वजह से किसी भी तोड़फोड़ की मनाही है, ऐसे में क्यों उनके दफ्तर के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है? यही वजह है कि कंगना इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और बाबर की सेना कह दिया है बीएमसी की टीम को, मेरे घर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। कंगना रनौत की तरफ से यह दावा किया गया है। आज बॉलीवुड देखे कि फांसीवाद कैसे दिखता है। एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीएमसी की टीम, जो कि कुछ देर पहले ही कंगना रनौत का जो बांद्रा वेस्ट में पाली हिल रोड पर दफ्तर है और इसमें 10 अवैध निर्माण की लिस्ट भी बाकायदा चस्पाई गई है। 10 तरह का अवैध निर्माण हुआ है। इसके बाद यह कार्रवाई हो रही है बीएमसी की तरफ से, कहा जा रहा है। और बीएमसी का पक्ष यह भी है कि बाकायदा उनकी तरफ से नोटिस दिया गया था, इन्फॉर्म किया गया था, रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन क्योंकि अवैध निर्माण लगातार वहां पर जारी था, इसलिए हमें यह काम करना पड़ा। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अश्विन पांडे भी मौजूद है, जो कि मौजूद हैं बांद्रा वेस्ट में पाली हिल रोड पर जो दफ्तर है कंगना का, वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। इसके अलावा केतन वैद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है, और शिवम त्यागी है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा अश्विनी आपका, ये बताइए, कुछ देर पहले से ही कार्रवाई शुरू हो गई है, बुलडोजर चल चुका है, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति, क्या हो रहा है, कितना आगे पहुंच गया है तोड़फोड़ का काम? ये जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना सीधी तस्वीर दिखाता हूं। जो कर्मचारी तोड़क कार्रवाई के लिए आए थे, उन्होंने अंदर की तोड़क कार्रवाई को खत्म करके अब ये रवाना हो रहे हैं यहां से। और एक गाड़ी उस तरफ है जो देखिए रवाना हो चुकी है, ये दूसरी गाड़ी है जो रवाना हो रही है। 20 से ज्यादा कर्मचारी यहां पर आए थे, हथौड़ा साथ ही संबल लेकर, जिन्होंने तोड़क कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। अंदर की तोड़क कार्रवाई खत्म हो चुकी है और ये सभी अभी यहाँ से निकल रहे हैं। करीब 10:30 बजे के बाद ये सभी यहाँ पर पहुंचे थे। अब देखिए जो मशीनें हैं उस गाड़ी में जो है रखी जा रही हैं, ये सभी यहाँ से निकल रहे हैं। तोड़क कार्रवाई पूरी तरह से अंदर की हो चुकी है। बाहर का जो छज्जा गिराना था उसे भी गिराया जा चुका है इस जेसीबी के जरिए। अब देखिए छज्जे को गिराया गया। अब जेसीबी मशीन यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्ट हो रही है। क्या किसी और चीज को तोड़ने के लिए स्टार्ट हो रही है या फिर यहाँ से निकलने के लिए, अभी देखेंगे हम तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन आपको बता दूं, 20 से ज्यादा जो कर्मचारी आए थे तोड़क दस्ते के, उन्होंने तोड़क कार्रवाई को अंजाम देकर अब यहाँ से जा रहे हैं। यानी कि जो 14 जो है ऑब्जेक्शन बीएमसी ने दिखाए थे, उन सभी 14 ऑब्जेक्शंस को दिखाते हुए उस पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। अब ये जेसीबी आप देखिए मूवमेंट हो रहा है जेसीबी का, क्या कुछ और हिस्से को तोड़ने के लिए या फिर यहाँ से जेसीबी को निकाला जा रहा है, ये हम देखेंगे। जेसीबी को वापस इसको पूरी तरह से यूटर्न हो रही है जेसीबी, और आगे की तरफ जो दस्ता है तोड़क दस्ता बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी, आप देखिए कुछ और अधिकारी बाहर निकल रहे हैं। यानी कि तोड़क कार्रवाई खत्म हो चुकी है, तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। कंगना रनावत लगातार मुखर होकर अपनी बातें रखती रही हैं, शिवसेना और संजय राउत के खिलाफ बातें करती रही हैं, अपनी बातें रखती रही हैं। और यही वजह है कि अब इसे बदले की कार्रवाई, इससे जो अवैध निर्माण की बात कही गई है बीएमसी की तरफ से, उससे ज्यादा इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। और कंगना रनौत है, वो इसे बाबर की सेना बता रही थी और मंदिर को तोड़ा गया, ये मंदिर फिर से बनेगा, इसे एक धार्मिक एंगल भी कंगना रनौत की तरफ से दिया गया। एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे साथ दो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, केतन वैद और शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं। केतन, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, जो तोड़ने की कार्रवाई है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात बीएमसी की तरफ से कही गई है, उसे पूरा कर लिया गया है। और लेकिन कंगना की अगर हम बात करें तो कंगना की तरफ से साफ कहा गया कि यह बदले की कार्रवाई है, और जो उनकी तरफ से बयानबाजी दी गई उसको लेकर ये सब कुछ किया। बाबर की सेना है जिसने तोड़फोड़ की है, कैसे से आप लेंगे? नहीं, कंगना रंग बिरंगी ट्वीट लिखने के लिए मशहूर है, लेकिन बात यह है कि इसे बदले की कार्रवाई की बजाय मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहूंगा। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई, जिस तरह से कंगना ने ट्वीट किया और इस पे राजनेताओं ने क्या कहा, वो उनकी राजनीति का हिस्सा है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कंगना ने जो ये बात कही कि मुंबई में पीओके जैसा उनको लगता है, तो ये तमाम मुंबईकर और इसको कुछ भाषाई रंग वगैरह दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो स्पॉट बॉय थे, जो आम ये था, देखो कंगना को नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन ये आम सिनेमा गोअर जो था, जिसने उसकी टिकटें खरीदी, आम मुंबईकर ने उसको जो प्यार दिया, उसका
उसका तौहीन, उसकी तौहीन जरूर हुई थी। उसके बदले में क्या ये होना चाहिए था, तो मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से उससे ये कहलवाने वाले उसके राजनीतिक आका कौन है, ये भी देखना पड़ेगा। और उसने इस्लामी बॉलीवुड कहा, उसी बॉलीवुड में उसको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो ग्रेट मराठा सीरियल है वो एक संजय खान बनाते हैं, ओ पालनहारे जो है वो जावेद अख्तर लिखते हैं, और ओ दुनिया के रखवाले जो है वो नौशाद संगीत देते हैं और मोहम्मद रफी गाते हैं। तो ऐसे कंगना अगर अपने मन से मन मुताबिक ट्वीट करे तो उसका जवाबी ट्वीट आएगा ही, लेकिन वो जवाबी ट्वीट होना चाहिए, जवाबी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इस तरह से बदले की भावना से कुछ काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। शिवम, एक बात ये बताइए, क्योंकि 12:30 बजे जो कि कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी हैं, उनकी तरफ से अर्जी लगाई गई थी इस कार्रवाई के खिलाफ। 12:30 बजे अदालत में इस पर सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रिजवान सिद्दीकी जो कि कंगना के वकील हैं, उन्होंने अर्जी लगाई थी तोड़फोड़ के लिए इजाजत लेनी चाहिए। ये बात हाईकोर्ट की तरफ से सामने आई है। 30 सितंबर तक किसी भी तोड़फोड़ पर रोक है, और ये बात कंगना ने भी कही कि जब 30 सितंबर तक कोई भी कार्रवाई पर रोक है तो फिर क्यों उनके ऑफिस के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है, तोड़फोड़ के लिए इजाजत लेनी चाहिए, ये बात अब हाईकोर्ट की तरफ से सामने आ गई है। शिवम त्यागी का हम रुख कर रहे हैं। शिवम, 12:30 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी और अब हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी सामने आ गई है कि किसी भी कार्रवाई से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। क्या यह मान कर चले यही वजह है कि पहले ही जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो बीएमसी कंफर्म कर लेना चाहती थी और अब वहां से तोड़फोड़ करके रवाना भी हो गई है? देखिए, इसके अलावा भी आपको कुछ और नजर आता है क्या? मुझे तो कुछ और नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से बदले की कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से इस देश में 1975 में एक रात को सुबह उठकर जब देश ने देखा था तो इमरजेंसी इंपोज कर दी गई थी। महाराष्ट्र की पूरी सरकार सिर्फ एक महिला के खिलाफ लड़ रही है, और मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने जिस तरह से सेलेक्टिव एमनीशिया नाम की बीमारी को आगे चरितार्थ करते हुए तमाम वो चीजें बताई कंगना की तरफ से, लेकिन उन्हें संजय राउत का वो बयान नजर नहीं आया जिसमें एक महिला को हरामखोर कहा गया। उनको वो बयान नहीं याद आया जिसमें उन्होंने कहा कि कानून क्या होता है, हम कानून संविधान नहीं रोकेंगे हम उनको वो नजर नहीं आया। आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्डिंग का सिर्फ एक ही वहां पर अवैध है, अगर अवैध है भी, मैं मान लेता हूं चलो अवैध है, आप ही का ऑर्डर है कि सितंबर एंड तक कोई भी कार्रवाई वहां पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके आप एक कदम आगे बढ़कर एक बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी की पूरी सरकार एक महिला को रोकने में लगी हुई है और किसी भी तरह से बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर आप 1% भी लीगल है तो कम से कम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते। और इसके अलावा जो बार बार लगातार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके रंग बिरंगे ट्वीट है, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास तो पूरी मशीनरी है, वो एक अकेली महिला है, आपके पास पूरी पार्टी है, आप उनको जवाब दीजिए। लेकिन आपने भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, वहां पर ऑफिस को उनके पहुंचने से पहले तोड़ा जा रहा है, उनको वहां पर जाने से रोका जा रहा है। मैं मानता हूं पीओ के कहना शायद सही है या नहीं, वो शायद गलत है, लेकिन आज आपने क्या कश्मीर जैसे हालात नहीं पैदा कर दिए हैं कि एक व्यक्ति वहां पर जाएगा तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वो पाकिस्तान से आ रहा है। महाराष्ट्र इसी देश का हिस्सा है ना, और इसी देश के कानून यहाँ पर लागू होते हैं, लेकिन आप उस कानून को ताक पर रखते हुए ठीक है, तो कोर्ट का क्या आदेश आता है उसका इंतजार करना चाहिए था कम से कम। शुक्रिया आपका केतन और शिवम त्यागी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक बार फिर से अश्विनी मैं आपका रुख कर रहा हूं जो कि आप कंगना के दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। अश्विनी, बहुत बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से सामने आ गई है और सरकार के उस आदेश का ही हवाला इसमें दिया गया है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की जो कार्रवाई है वो खत्म हो गई है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, तोड़फोड़ के बाद दफ्तर से बीएमसी की टीम निकल गई है, जो 20 सदस्यीय टीम पहुंची हुई थी। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी कार्रवाई खत्म हो गई, बुलडोजर भी वहां से जब रवाना हुआ वो भी हमने आपको दिखाया, और इन सब के बीच हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आ गई है। और शिवम मैं आपका रुख कर रहा हूं, माफ कीजिएगा अश्विनी मैं आपका रुख कर रहा हूं। अश्विनी, हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आ गई है कि कम से कम अदालत की इजाजत लेनी चाहिए थी, हाईकोर्ट की इजाजत लेनी चाहिए थी, और सरकार के उस 30 सितंबर वाले आदेश का भी हवाला दिया गया जिसमें किसी भी तरह के तोड़फोड़ की मनाही है कोविड को ध्यान में रखते हुए। किया गया है
कंगना के ऑफिस को पूरा डेमोलिश किया गया है। कैमरामैन दिखाएं, ये दिखाएं कि किस तरह से पूरे ऑफिस को। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे दफ्तर को तोड़ दिया गया है और ये ऊपर का जो छज्जा है उसे पूरी तरह से तोड़ा गया है। नीचे अंदर की तरफ आप देखिए पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है और अंदर हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो दफ्तर है कंगना रनावत का उसे डिमोलिश कर दिया गया है। लगातार तोड़क कार्रवाई चल रही है और तोड़क कार्रवाई खत्म होने के बाद जो अंदर की तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाई कि कैसे तमाम चीज़ें तोड़ के बिखार दी गई हैं। जो आशियाना जो है तैयार किया गया था कंगना रनावत की तरफ से, दफ्तर जो बनाया गया था, सालों की उनकी जो मेहनत थी इस दफ्तर को बनाने में, वो बीएमसी द्वारा तोड़ा गया है। और ये सब कुछ जो लगता है वो बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अभी तक क्या बीएमसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का अवैध निर्माण हुआ है? अगर अवैध निर्माण उन्हें पता नहीं था तो भी बीएमसी की लापरवाही है, तो भी फेलियर है। लेकिन अब ये कार्रवाई हो रही है तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, साफ समझा जा सकता है कि ये बदले की कार्रवाई है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में और शिवसेना के जो आका हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे, इन लोगों पर जैसे ही बात कंगना रनावत ने की, नतीजा सबके सामने है। ये बॉलीवुड के लोगों को, ये आम लोगों को और अश्विनी जो जल्दबाजी इस कार्रवाई को लेकर दिखाई गई है, हाईकोर्ट के किसी आदेश के पहले ना उठाए, हाईकोर्ट के किसी भी आदेश के पहले जो जल्दबाजी दिखाई दी गई है वो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। जो जल्दबाजी दिखाई गई है, जी बिल्कुल, ये जल्दबाजी दिखाई गई है सुबह, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश था। कोर्ट में कंगना की टीम गई भी थी, उनके वकील भी गए थे, 12:30 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही तोड़क दस्ता पहुंचता है। 10:15 बजे एक नोटिस लगाई जाती है। उस नोटिस में साफ लिखा होता है कि आपके तरफ से जो जवाब आया है मुझसे संतुष्ट नहीं है, 7 दिन का जो समय मांगा गया है वो समय आपको नहीं देंगे और जो भी तोड़क कार्रवाई होगी वो सब आपके कॉस्ट पे होगी। और अब तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। 10:15 बजे नोटिस लगाई जाती है, 15 मिनट में तोड़क दस्ता पहुंचता है, यानी कि तोड़क दस्ता पहले से ही तैयार था और अब तोड़क दस्ता पहुंचा, उन्होंने तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया और गए। मैं आपको बाहर की एक तस्वीर दिखाता हूं, बिल्कुल दिखाइए कैसे ये जो नोटिस है वो लगाई गई। यहाँ पर हम आपको नोटिस दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जतिन यहाँ से आप आइए, जतिन इस तरफ से, जतिन इस तरफ से आइए। ये देखिए यहाँ पे एक नोटिस लगाई गई। इस नोटिस के ऑर्डर में साफ लिखा गया है, आप ये ऑर्डर देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि बीएमसी आपके कॉस्ट और आपके रिस्क पर कार्रवाई करने जा रही है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर लगाया गया है। जो टाइमिंग है 10:35 पर, 10:15 बजे के बाद टीम पहुंची, 10:35 पर ये नोटिस लगाई गई और 10:45 से 50 पर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई। इसमें 475A म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें 5,000 रुपए से लेकर 25,000 जुर्माने की भी बात लिखी गई अपने ऑर्डर में। साथ ही 1 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान भी बताया गया है। कंगना रनावत बंगलो नंबर 5 की ओनर, ये उनके नाम पे यहाँ नोटिस लगाई गई थी। उसके पहले एक नोटिस मैं आपको और दिखाऊंगा, यहाँ पर ये नोटिस आप देख सकते हैं। ये नोटिस पहले लगाई गई थी। ठीक है अश्विनी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है जल्दबाजी को लेकर 10:35 पर नोटिस छपाया जाता है, जवाब देने की बात 10:45 पर टीम पहुंच जाती है। तोड़क दस्ता जो बीएमसी की टीम है वो तोड़फोड़ शुरू करती है। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर, कंगना के आने से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। वो क्यों? क्योंकि आपको ये भी बता दें, एक तो बयानबाजी और उसके बाद जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को दी गई है। 11 सुरक्षाकर्मी रहेंगे कंगना रनौत की सुरक्षा में, जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ सुरक्षा दी गई। इसके मद्देनजर कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पहुंचने से पहले ही सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये सुरक्षा कवर अब लगातार कंगना के साथ रहेगा। इसके अलावा मुंबई पहुंचने वाली है कंगना रनौत और प्लेन के अंदर की, जहाज के अंदर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाइट के अंदर की तस्वीर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।